एक जानिब तो पाकिस्तान के मुकद्दस तरीन ऐवान पार्लियामेंट से स्याह तरीन कानून पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कंटेन करने के लिए, सबक सिखाने के लिए पास कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज के चचा ने आज सियासी गंद का जो एक गटर है उस गटर का ढक्कन खोल दिया है। ख्वाजा सिर्फ हंस हंस कर डाइस बजाता रहा और एक ऐसा क्लिप जो पार्लिमान के चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर रहा है और वो सियासी गंद इस वक्त उसका आगाज कर दिया गया है, एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान ने हर तरह की एपीसी में बैठने का ऐलान कर दिया है, उसी वक्त वो गंद इस वक्त शुरू किया गया है कि अब ये रुकेगा नहीं। और मैंने जो बात की है ना कि सियासी गटर का ढक्कन खोला गया है, ये तो अब ढक्कन उठा है, अब गंद फैलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आधी रात तरावियों का वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में हंगामी इजलास होता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए फौरी तौर पर काबीना भी बैठ जाती है। काबीना से फौरी तौर पर फुर्तियां देखें, इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हैं और जो फिर वहां पे गंद घोला गया है, जो इस वक्त गंद जो है जिसका आगाज कर दिया गया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। और जो करारदादें इस वक्त पेश की गई हैं, अदलिया को डायरेक्ट वार्न किया गया है, अदलिया को यह बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो हमारी बी टीम है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त आइन शिकनी पर उतर आया है, खबरदार उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के महकमे के अंदर, उसके कामों के अंदर खबरदार किसी किस्म की आपने मुदाखलत की। और फिर बुशरा बीबी और इमरान खान, और यहां तक कि इमरान खान की वालदा शौकत खानम, जो एक इस्तारा बन चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर अजमत का और बेटे की मां से लाजवाल मोहब्बत का, इमरान खान और शौकत खानम, ये वो नाम है जो पाकिस्तान में कभी नहीं भूले जा सकते। और आज इमरान खान की वालदा तक पर जो घटिया बात मरियम के चचा ने की है, मैंने वो भी आपके सामने रखनी है। और ये क्लिप आपने सुनना है, ये सुनने वाला क्लिप है नहीं वैसे, लेकिन ये सबको मैंने सुनाना है और बार बार आपने सुनना है ताकि आपको पता चल सके कि इस वक्त कितना मामला खराब हो चुका है और सूरत हाल कितनी खराब हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वजीर कानून जो हैं आपके, वो आपकी नेशनल असम्बली में आते हैं, वो बिल ऐवान में पेश करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तरमीम का बिल ऐवान में पेश करते हुए कहते हैं कि यह वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में यह मुसव्विदा मंजूर हुआ है। अज खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे, 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी अज खुद नोटिस का फैसला करेगी और तरमीमी बिल के तहत अज खुद नोटिस के खिलाफ भी अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जा सकेगा। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद रेगुलेट करती है। 184(3) में सुप्रीम कोर्ट किसी मुकदमे में अज खुद नोटिस लेती है। अज खुद नोटिस के इस्तेमाल से सुप्रीम कोर्ट के वकार को नुकसान पहुंचा है। और फिर ये जो काला कानून है, जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए, उन पे कट लगाने के लिए, क्लियर कट मैसेज भेजने के लिए कि देखो जो जज हमारे साथ होता है ना, उसे तो हम नवाजते हैं, चाहे वो तार साहब हो या दीगर। पूरी एक हिस्ट्री है, मैंने पिछले वीलॉग में आपके सामने रख भी दिया कि किसने कहां पे नून लीग को फेवर दिया और उसके कैसे उसकी बीवी से लेके उसके बच्चों से लेके आज के दिन तक उन्हें बेहतरीन अंदाज में पे बैक किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अब यहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इख्तियारात कम करने के लिए कौमी असम्बली के जो स्याह करारदाद है वो तो मंजूर कर ली गई। अब इसके साथ एक और करारदाद भी पेश हुई और यह करारदाद किसने पेश की? ये मरियम औरंगजेब ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खास कनीज जो हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की और मरियम ने इस पे कहा दैट्स द स्पिरिट, ये बेहतरीन चीज है। वैसे आज नून लीग ने अपनी 90 की सियासत जिंदा कर ली है। ये वो 90 की सियासत है जिसमें इदारों पर हमले, सुप्रीम कोर्ट पर हमले, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करना, चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करना, घर भेजना, बदमाशी करना इदारों के अंदर। और अगर किसी को लग रहा है एक जानिब ये, दूसरा आपको याद होगा कि 90 की दिहाई में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ क्या गंद घोला गया। आज वो गंद भी आपके पार्लियामेंट में शुरू हो चुका है। अब पीछे क्या रह गया? पीछे अब वही रह गया जो अब होना है, यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसके मामलात के अंदर भी इंटरवीन करना। आपको लगता है कि ये इससे हटेंगे? खसलत नहीं बदल सकती। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। इन्होंने एग्जैक्टली अपनी 90 की जो पॉलिटिक्स है, 90s की जो एक आपका
आपका डिकेड था, वो स्याह तरीन इनकी पॉलिटिक्स का डिकेड, आज वो जिंदा हो चुका है। आप पहले बल्कि ये मरियम औरंगजेब की करारदाद सुने, इसने क्या करारदाद इन्होंने पेश किया और फिर ये पार्लियामेंट ने इसे नेशनल असेंबली ने अप्रूव भी कर लिया। आईनी अदारा है जो आइन के आर्टिकल 218 के तहत शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात कराने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियारात में मदाखलत न की जाए और इलेक्शन कमीशन को उसकी सवाबदीद के मुताबिक साजगार हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराने दिया जाए। ये ऐवान ये भी करार देता है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। यह ऐवान समझता है कि आर्टिकल 218 की रूह के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के लिए आर्टिकल 224 पर मुकम्मल तौर पर अमल करते हुए तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त गैर जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए ताकि हकीकी सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जा सके। यह ऐवान करार देता है कि वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो और इसका मुतालबा भी आ जाए, ऐसे मामलात को समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे। थैंक यू स्पीकर साहब। अब इसके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि यह कहा गया है कि मुक़न्ना में अदलिया की मुदाखलत को ऐवान ने मुस्तरद किया है। ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा करता है और इंतखाबात से मुतल्लिक केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की ऐवान तायीद करता है। ऐवान मुतालबा करता है इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे और इलेक्शन से मुतल्लिक मुकदमात की समात फुल कोर्ट करे। ऐवान तवक्को रखता है कि आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। तमाम असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त जानिबदार निगरान हुकूमतों के तहत होनी चाहिए, मुझसे नकवी जैसी। वो दस्तूरी मामलात जिनमें इज्तमाई दानिश दरकार हो उनकी समात अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट करे और ये मुतफ़िक़ा तौर पर आज करारदाद ये भी मंजूर करवा ली गई है। आप समझ रहे हैं ये मामला कहां पे जा रहा है। यही चीफ जस्टिस, इसी चीफ जस्टिस का बनाया गया एक बेंच, वो बेंच क्या फैसला करता है? वो कहता है कि जी कासिम सूरी की जो रूलिंग है वो गलत है और वही चीफ जस्टिस कहता है कि ये हुकूमत घर जाएगी। अब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ना पड़ गया उस जजमेंट के उस तनाजुर में। लेकिन क्या हुआ? इमरान खान ने अदलिया पर हमला किया? नहीं। उस वक्त इन्हें चीफ जस्टिस के बेंच बनाने पे मसला था? नहीं। उस वक्त इन्हें तकलीफ थी कि फुल कोर्ट बनाना है? नहीं, क्योंकि वो इनके मफादात के मुताबिक था। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलर एक टोला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माफिया है और दिस इज व्हाट सिसिलियन माफिया इज। वो इसी तरह से कंट्रोल करते हैं, वो इसी तरह से चीजें करते हैं। खान अभी भी क्या कर रहा है? इमरान खान ने वही बात की है जो चीफ जस्टिस इमरान अहमद दयाल ने कहा कि पीटीआई पहल करे, फिर हम हुकूमत को भी कहेंगे बैठे। और इमरान खान साहब ने कहा है कि वो आइन की पासदारी के लिए हर तरह की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, हर तरह की एपीसी में बैठने के लिए तैयार है। इमरान खान ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर जो एडिटर्स हैं सीपीएनई, उसके सदर से मुलाकात में कहा कि इलेक्शन मुकर्रर तारीख से आगे गए तो समझें कानून खत्म, इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। उन्होंने एक बार फिर अपनी कत्ल की साजिश की बात की, राणा सनाउल्लाह के ऊपर जो बातें थी उन्हें रिपीट किया और ये इमरान खान साहब ने कुछ बातें बताई कि कत्ल की धमकियों और इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हर तरह की एपीसी में बैठने के लिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के लिए तैयार हूं। पीडीएम सियासी इत्तेहाद नहीं, चोरों का गिरोह है। और इस सब के अंदर अब मैं आपको यह बता दूं कि जो आपकी पार्लियामेंट में आज हो गया है ये गंद की इंतहा है, ये वो सियासी गटर है, ये वो सियासी बदबूदार किरदार है जिसको आज खोल कर नून लीग ने रखा है। और इसे किसने रखा है? सीनियर सियासतदान है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं और ये 1985 से लेकर 2018 तक नेशनल असेंबली के मेंबर रहे, 2018 से अब भी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। अहम तरीन मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इनके पास रही। राणा तनवीर साहब और ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनके बड़े खास चचा में से हैं, उनके खास अंकल्स में से हैं। ये मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन रह चुके हैं, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिकली बहुत सी जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्हें वो मिलती रही हैं। और अब इस सारे मामले के अंदर मौजूदा जो इनके पास ओहदा है वो क्या है? मिनिस्टर फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और ये आपके विफाकी वजीरे
तालीम है और इनका पॉलिटिकल करियर बहुत बड़ा है। ये आपकी सियासत के सबसे अहम खिलाड़ियों में, मरियम के खास अंकल्स में से हैं और इन्हें मरियम नवाज के ऊपर की जाने वाली बातें इतनी बुरी लगी कि आज पार्लियामान में ये वन साइडेड, वो पार्लियामेंट, वो नेशनल असेंबली जिसके स्पीकर अपनी लेजिटिमेसी खो चुके, जिसके अंदर बैठा एक ऑपोजिशन लीडर, डमी ऑपोजिशन लीडर है, जिसका स्पीकर कहता था इस्तीफे में मंजूर नहीं करूंगा जब तक बंदे ना आए, पीटीआई वापस आने लगी तो उसने फौरी इस्तीफे मंजूर कर लिए, जिसके स्पीकर ने अपनी कही गई बातों से मुकर के यह साबित कर दिया कि देयर इज नो लेजिटिमेसी लेफ्ट, जिस पार्लियामेंट के अंदर राजा रियाज जैसा ऑपोजिशन लीडर बैठा होता है और फिर वो मर्जी से चाहे चेयरमैन नैब लगाए या जो मर्जी करे, तो ये पार्लियामेंट लेजिटिमेसी तो खो चुकी है। लेकिन आज जो इस पार्लियामेंट के साथ हुआ है और आज जो गंद इस पार्लियामेंट और पीटीआई का कारकुन इस पे बहुत गुस्से में है और मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी, शरीफ पाकिस्तानी जो है उसे गुस्से में होना चाहिए। आप बल्कि इनकी ये बातें सुने, ये सुनने वाली नहीं है बातें, लेकिन ये आपके और मेरे मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर उसके सबसे अहम तरीन ऐवान आपकी पार्लियामान में, आपकी नेशनल असेंबली के हॉल में ऑन द फ्लोर खड़े होकर नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में ये रहेगी आपकी पूरी पाकिस्तान की मुल्की तारीख में। जरा सुने क्या यहां पे फूल जो है वो बरसाए जा रहे हैं अपनी जुबान से। क्या हमारी बेटी मरियम नवाज होटल में अकेली नहीं थी? वो तो होटल था जहां तुमने दरवाजा तोड़ा। तेरी बीवी उस्मान से उतरी हुई है जो भाग के तेरे साथ आई हुई है। कमाल है, तुमसे बड़े खानदान है ये। तुम तो एक करप्ट टैक्सीड के बेटे हो। मुझे याद है कि एक शादी थी तो इसका वालिद बैठा हुआ था, तो ये भी उस शादी पे गया इमरान खान, तो वो साथ जो बैठे हुए थे इसके वालिद साहब के साथ, वो इकरामुल्लाह नियाजी साहब के पास, तो उसने कहा कि ये बेटा आपका आ रहा है। कहता जी हाँ, कहने को तो मेरा बेटा लेकिन है हरामदा। ये उनके लफ्ज थे, ये उसके बाप के अपने दोस्तों के साथ लफ्ज थे। ये सीनियर सियासतदान है, ये एक की बेगम को कह रहे हैं कि वो भाग के आई है। फिर आप देखें कि जब गंद खुलता है तो फिर लोग नहीं बताएंगे, जवाबन दूसरी साइड जो है वो गुस्से में आके नहीं बताएगी कौन भागा और कौन नहीं भागा। तो ये चीज़ें नहीं होनी, दोनों साइड से गलत होती हैं जब ये बात होती है। और फिर ये कहना कि उसका वालिद ये कहता भाई आपके पास क्या, और वालिद कहता ये मतलब आप देखें कि आप हराम का कह रहे हैं एक बंदे को। कितनी ये बड़ी बात है और कितनी ये घटिया बात है। और ये पीछे ख्वाजा आसिफ साहब, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, सीनियर सियासतदान है ना, ये ग्रास रूट लेवल के सियासतदान है, वो टेबल पे डेस्क बजा रहे हैं ऐसी बातों के ऊपर। ये पार्लियामान बच गया आपका। एक जानिब आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के लिए आप करें इख्तियारात कम, पार्लियामान का हक है, लेकिन जिस तरह रातों रात की तारीकी में आप वारदात डाल रहे हैं ताकि कल चीफ जस्टिस के ऊपर आपका प्रेशर डला हुआ हो, क्योंकि चीफ जस्टिस प्रेशर लेने से इनकार कर रहे हैं। और उसकी टाइमिंग सबको पता है कि ब्लैकमेलिंग है, आपका ये कानून ब्लैकमेलिंग है, और साथ आपने सियासी गंद का भी आगाज कर दिया है। और अब ये गंद पता नहीं कहां पर जाकर रुकेगा। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।